उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अरुण वर्मा। उसका घर रेलवे स्टेशन के पास था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और बरसात में पानी भर जाने वाला आंगन। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब होती थी। अरुण बचपन से ही समझदार था। स्कूल जाता था पर ज्यादातर वक्त स्टेशन पर बिता देता था। वहाँ वो लोगों के जूते चमकाकर कुछ पैसे कमाता था। उसकी पॉलिश की डिब्बी, एक पुराना ब्रश और एक कपड़ा ही उसका संसार था। स्टेशन उसके लिए एक स्कूल था जहाँ वो लोगों से बातें करके जिंदगी सीखता था। एक दिन सुबह सुबह ट्रेन आई और उसमें से एक लंबा गोरा सूट बूट पहना आदमी उतरा। अरुण ने दौड़कर कहा, साहब जूते चमका दूं? बस 5 रुपए लगेंगे। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, 5 रुपए बहुत हैं बेटे। अरुण बोला, साहब मैं सिर्फ जूते नहीं चमकाता, उन्हें नई पहचान देता हूँ। जब आप ट्रेन में जाएंगे तो लोग आपके जूते देखकर जानेंगे कि आप कोई खास आदमी हैं। वो व्यक्ति हंसा और बोला, अच्छा तो दिखाओ अपनी कला। अरुण ने ध्यान से जूते पॉलिश किए, कपड़े से चमक दी और जूते ऐसे दिखने लगे जैसे नए हों। वो व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, वाह, इतने अच्छे तो दिल्ली में भी नहीं चमकते। उसने 5 की जगह 50 रुपए दिए और कहा, बेटे तुम मेहनती हो, पर याद रखना मेहनत के साथ सोच भी बड़ी रखो। अगर खुद को जूते वाला समझोगे तो जिंदगी भर यहीं रहोगे, लेकिन अगर खुद को कलाकार समझोगे तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। ये सुनकर अरुण के दिल में कुछ उतर गया। ट्रेन चली गई पर उसकी बात गूंजती रही। अगले दिन से अरुण ने हर जूते को ऐसे चमकाना शुरू किया जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। वो हर ग्राहक से कहता, साहब मैं आपके जूते नहीं, आपकी पहचान चमका रहा हूँ। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते, स्टेशन पर एक लड़का है जो दिल से काम करता है। हर दिन उसकी कमाई थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। एक दिन वो सोचने लगा, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही स्टेशन पर बैठा रहूंगा? क्या मैं कभी उस सूट बूट वाले आदमी जैसा नहीं बन सकता? तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं दूसरों के जूते चमका सकता हूँ तो अपने सपनों को भी क्यों नहीं चमका सकता। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ जूते साफ नहीं करेगा बल्कि बेचेगा भी। उसने कई महीने तक पैसे जोड़े और एक पुरानी दुकान से 10 जोड़ी पुराने जूते खरीदे। उन्हें धोया, पॉलिश की, लेस बदले और फुटपाथ पर बेचने लगा। लोग पहले हंसते थे कि ये तो वही स्टेशन वाला लड़का है, पर जब उन्होंने देखा कि जूते अच्छे हैं और सस्ते भी तो ग्राहक बढ़ने लगे। वो हर ग्राहक से कहता, इन जूतों में मेहनत की चमक है और मेहनत कभी फीकी नहीं पड़ती। धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान खोल ली। नाम रखा चमक जूते भंडार। अब वो खुद डिजाइन करता, जूते ठीक करता और बेचता। माँ अब किसी के घर में काम नहीं करती थी और पिता बूढ़े हो गए थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी स्टेशन पर आया। अरुण ने तुरंत पहचान लिया और बोला, साहब नमस्ते, मैं वही लड़का हूँ जो आपके जूते चमकाता था। आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तुम तो अब व्यापारी बन गए लगते हो। अरुण ने कहा, हाँ साहब, आपकी बात ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने समझ लिया कि सोच बदलना ही सबसे बड़ी ताकत है। पहले मैं जूते चमकाता था, अब लोगों की पहचान। वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बेटा याद रखना, जो खुद को बदलना सीख जाता है वही दुनिया को बदल सकता है। धीरे धीरे अरुण की दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। अब वो अपने ब्रांड चमक शूज के नाम से देश भर में जूते बेचने लगा। उसके पास कई गरीब लड़के काम करते थे जो कभी उसकी तरह स्टेशन पर घूमते थे। वो सबको कहता, मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। मैं जानता हूँ गरीबी कैसी होती है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। एक दिन अखबार में खबर छपी, स्टेशन का लड़का बना करोड़पति जूता व्यापारी। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होने लगे। कुछ साल बाद अरुण ट्रेन से दिल्ली जा रहा था व्यापार के सिलसिले में। वही लंबा व्यक्ति सामने की सीट पर बैठा था। अरुण पास जाकर बोला, साहब आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति बोला, चेहरा जाना पहचाना है, पर कहाँ मिले थे? अरुण मुस्कुराया और बोला, हम स्टेशन पर मिले थे जब आपने कहा था सोच बदलो, और आज मैं उसी सोच की वजह से यहाँ हूँ। वो आदमी आश्चर्य से बोला, तो तुम वही जूते वाला लड़का हो? अरुण बोला, हाँ साहब, अब मैं जूते नहीं जिंदगी चमकाता हूँ। मैंने सैकड़ों गरीब बच्चों को नौकरी दी है क्योंकि मैं जानता हूँ हर किसी के अंदर एक अरुण छिपा होता है। वो आदमी भावुक हो गया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि एक सही सोच पूरी दुनिया बदल सकती है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। वो आदमी उतरते हुए बोला, बेटा तुम्हारी कहानी मुझे गर्व देती है।
अरुण बोला, साहब आपने मुझे जूते चमकाने नहीं, जिंदगी चमकाने की कला सिखाई थी। दोनों की आंखों में गर्व और कृतज्ञता थी। ट्रेन चली गई और अरुण खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। उसे लगा जैसे आसमान भी चमक रहा हो। उसने धीरे से कहा, सोच बदलो तो किस्मत भी झुक जाती है। काम छोटा नहीं, सोच छोटी होती है। मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से हर गरीब अमीर बन सकता है। उसने अपने आप से कहा, जिंदगी तुम्हारे जूतों जैसी है, अगर तुम उसे खुद चमकाना सीख जाओ तो कोई भी रास्ता गंदा नहीं लगता। उस दिन से उसने हर बच्चे से यही कहा, बेटा अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच चमकाओ, वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। और सचमुच अगले कुछ वर्षों में चमक शूज पूरे देश में प्रसिद्ध ब्रांड बन गया। उसका लोगो था हर कदम सफलता की ओर। उसके स्टोर अब मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी तक खुल गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वो उसी रेलवे स्टेशन पर जाता, गरीब बच्चों को जूते, कपड़े और किताबें बांटता और हर बच्चे से कहता, मेहनत करोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग कहते थे ये कहानी नहीं, चमत्कार है, लेकिन अरुण कहता था ये चमत्कार नहीं, सोच की ताकत है। मैं आज भी वही स्टेशन वाला लड़का हूं जिसने अपने सपनों की पॉलिश खुद की थी। उसके शब्द गूंजते थे, कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि भगवान ने किसी को अधूरा नहीं बनाया, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। और यही सोच उसे करोड़ों के मालिक से भी बड़ा इंसान बना चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं, एक नई पीढ़ी का विश्वास था। और उसने दुनिया को सिखा दिया कि असली चमक जूतों में नहीं, सोच में होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।